अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर वीडियो है और इसमें मैं शेयर करूंगी कि आप लोगों ने जो वक्तन फ़वक्तन मुझसे गार्डनिंग के हवाले से डिफरेंट सवालात पूछे हैं उनके जवाबात मैं आपको दे सकूँ। सबसे जो पहला सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जब मैं आप लोगों के साथ पार्सल पैकिंग की वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं प्लांट्स की जो प्राइसेस हैं वो क्यों नहीं बताती। मैंने कुछ वीडियो के अंदर ये कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के साथ उनकी प्राइसेस शेयर करूं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि मैं कोई भी प्लांट अगर उसका स्टॉक मंगवाती हूं तो वो लिमिटेड तादाद में मैं मंगवाती हूं, क्योंकि वो प्लांट सेल हों या ना हों तो फिर ज़ाहिर है वो मेरे लिए टेरेस पे इतनी ज़्यादा गुंजाइश रखना भी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले जब स्टार्ट मैंने किया था तो मैं सिर्फ अपने गार्डन के जो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे उनको सेल करने के हवाले से मैंने जो है वो काम स्टार्ट किया था। लेकिन अब ये है कि काफ़ी सारे बहन भाइयों की डिफरेंट डिमांड होती है, डिफरेंट प्लांट्स उनको चाहिए होते हैं, तो उनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी कोशिश ये होती है कि एक हकीकत बात है, सच बात है कि अगर आप पाकिस्तान में देखें कि यूट्यूब के हवाले से अगर मैं बात करूं, गार्डनिंग के हवाले से ये चीज़ शेयर करूं तो बहुत कम ना होने के बराबर आपको जो है वो गार्डनिंग के चैनल्स ऐसे नज़र आते हैं जहां पे आप ऑर्डर करके प्लांट्स मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इस चीज़ में मैं पायनियर तो नहीं कहती, लेकिन कुछ इक्का दुक्का उन लोगों में अपने आप को मैं कंसिडर करती हूँ कि जिन्होंने यूट्यूब चैनल के हवाले से प्लांट सेलिंग का काम जो है वो स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आया है। क्योंकि एक चीज़ हकीकत है वो ये है कि ऑनलाइन अगर आप प्लांट्स के हवाले से भी बात करें तो मैं एक एरिया का, एक जगह का नाम नहीं लेना चाहती, अगरचे वो बहुत ज़्यादा फेमस है प्लांट्स के हवाले से, लेकिन जितना ज़्यादा ऑनलाइन वहाँ पे फ्रॉड होता है और जितने लोग उस एक एरिया के जो नर्सरीज़ हैं या उस एरिया के जो लोग हैं जो ऑनलाइन इस तरह के काम करते हैं, प्लांट्स का ऑर्डर ले लेते हैं, प्लांट्स डिलीवर नहीं करते, लोगों के पैसे खा जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए कतराते हैं कि भाई हमारे पैसे ना डूब जाएं। तो मैं जो है वो जैसे जैसे मेरे पास प्लांट्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट वीडियोस भी शेयर कर देती हूँ, स्पेशली इस टॉपिक पे भी शेयर कर देती हूँ कि ये मेरे पास प्लांट्स हैं। जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिंगोनियम आए हुए हैं, लेकिन बस कुछ मसरूफियत इस तरह की है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही, तो अनकरीब आप उसकी वीडियो भी देख लेंगे। तो जब मैं प्लांट मंगवाती हूँ तो उस टाइम पे जो मुझे चार्जेस लगते हैं वो और होते हैं, और अगर वो प्लांट सेल हो जाए और मैं दोबारा ऑर्डर करूं, जैसे आपको पता है इन दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कितनी ज़्यादा हाई हो रही हैं और कितनी जल्दी बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर है जब हम नेक्स्ट टाइम मंगवाएंगे तो अगर जो प्रीवियस मैंने आपके साथ मिसाल के तौर पे उस प्लांट की कीमत 200 बताई है, तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं वो मंगवाऊंगी तो वो मुझे 200 में नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो गई हैं, प्लांट भी मुझे महंगा मिलेगा और उसकी जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो भी मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इस एक वजह से मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करती कि बाद में अगर आपने 2 महीने पहले की वीडियो का रेफरेंस दे के मेरे साथ रब्ता करना है कि उस वीडियो में तो आपने ये रेट बताया था, अभी आप ये बता रही हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ये बदमज़गी वाला फैक्टर बन जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ जब भी प्लांट्स के हवाले से डीलिंग करूं तो किसी किस्म की कोई बदमज़गी बने। तो यही एक चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाती। और अगर कुछ ऐसा पॉसिबल भी हो तो मिसाल के तौर पे अगर मैं पार्सल पैकिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ और उस एक वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पार्सल जाते हैं, तो हर पार्सल का जो कई दफ़ा मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये जो एक पार्सल आपने भेजा इसकी टोटल अमाउंट क्या है। तो अब इतना बारीक बीनी के साथ हर चीज़ नोट डाउन करके आपके साथ कमेंट्स में जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियोस देख के जो आपको प्लांट पसंद आता है आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिया करें, मेरे पास उसकी प्राइसेस जो है वो नोट डाउन मैंने की हुई होती हैं, तो मैं आपको उनकी प्राइसेस बता देती हूँ। अब मिसाल के तौर पर एक 50 प्लांट्स एक पार्सल में या एक पूरा जो वीक के पार्सल है उसमें डिफरेंट तरह के 50 पौधे गए हैं, तो सबकी कीमतें इस तरह से याद रखना मेरे लिए ज़बानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, और आइंदा जो है ना वो आप सिर्फ प्लांट्स की तस्वीरें भेजेंगे, मैं आपको प्राइस वगैरह सारी बता दूँगी।
नेक्स्ट जो सवाल था वो ये था कि सनफ्लावर की जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी उसमें ये था कि सनफ्लावर को किस साइज़ के पॉट के अंदर लगाना चाहिए। अब नॉर्मली अगर हम सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो सनफ्लावर को आप विंटर में भी लगा सकते हैं, समर में भी लगा सकते हैं। ये वाले जो सनफ्लावर मैंने आप लोगों के साथ अपनी सनफ्लावर वाली वीडियो में शेयर किए थे, ये मैंने सीड विंटर में लगाए थे, तो ये उस टाइम के अब चल रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको फरवरी मार्च में भी सीड से लगा सकते हैं, दोनों टाइम पे ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो सनफ्लावर को अगर आपने उसके अच्छे फूल लेने हैं तो उसको आप छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो आपको अच्छी ग्रोथ उसकी नहीं मिलेगी। मैंने जिस वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाया हुआ है, ये वॉशिंग मशीन का जो टब होता है उसके अंदर लगाया, और माशाल्लाह से आपने ग्रोथ देखी है। और आज भी मैं सुबह गई थी सेटअप पे तो मैंने देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी और हैवी ब्लूमिंग अब स्टार्ट उसकी और हो रही है, क्योंकि बर्ड्स बन रही हैं। तो जितनी ज़्यादा बर्ड्स बनेंगी ज़ाहिर है उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सकेगा। नेक्स्ट जो सवाल होता है, तो सनफ्लावर के लिए आपने हमेशा बड़े कंटेनर का, बड़े गमले का इस्तेमाल करना है। अगर आपने वेस्ट प्लास्टिक की जो बकेट्स होती हैं आप उनका भी इंतखाब कर सकते हैं, जो पेंट वाली बड़े साइज़ की बकेट्स होती हैं उसका भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आपके पास कोई वेस्ट ड्रम है आप उसके अंदर कर सकते हैं। कोई इस तरह का जैसे ये ऑयल की कंटेनर्स होते हैं, कनस्तर होते हैं, उसके अंदर आप लगा सकते हैं, वो भी बड़े साइज़ का होता है, उसमें भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छे तरीके से होगी। नेक्स्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल के यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। एक तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अगर आप इसके ऊपर वीडियो बना दें तो आपको रिस्पांस भी बहन भाइयों की तरफ से अच्छा आता है। तो इसमें ये मसला होता है कि वेस्ट मटेरियल कौन सा यूज़ करें कौन सा ना करें। मेरे हिसाब से मैं बहसियत गार्डनर अगर बात करूं तो कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट कि जो आपके सामने एक मौजूद हो, कोई सर्फ के पैकेट, चाय की पत्ती के पैकेट से लेके वेस्ट ड्रम तक, इसके दरमियान में जितना वेस्ट मटेरियल आप देख सकते हैं। कोई आपके पास वेस्ट बाउल पड़ा हुआ है, कोई कनस्तर, जिस तरह से घी के कनस्तर मैंने बोले हैं। अभी इन दिनों में मैंने जो अपनी मॉर्निंग ग्लोरी लगाई हुई है, जो मेरे पास घी के पुराने डब्बे पड़े हुए थे जो किसी काम के नहीं थे, मैंने उसके अंदर लगा लिए हैं। वो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त उसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये चीज़ें आपके अपने उस पर होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ अता की है कि आप बस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करके अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप वेस्ट मटेरियल या जो वेस्ट आपके घर से निकलता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप गमलों में भी लगा सकते हैं। ये आपकी टोटली आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। कई लोग जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि हमें कार कबार जो है उसको एज अ प्लांटर हम यूज़ करें, वो उसकी जगह पे गमले भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है वो अपनी गार्डनिंग को आसान इस तरीके से समझती हूँ कि मेरे सामने कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जिसे मैं एज़ अ प्लांटर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं उसको ज़रूर एज़ अ प्लांटर अपने गार्डन के अंदर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो सवाल पूछा जाता है वो वाटरिंग रूटीन के ऊपर, ख़ास तौर पे इन दिनों में गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बहन भाइयों का ये सवाल होता है कि हम पौधों को पानी किस टाइम पे दें, सुबह के टाइम पे दें, शाम के टाइम पे दें, दोपहर में दें, रात में दें, किस टाइम पे दें। तो ये आपकी अपने प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं, जैसे मेरा पूरा टेरेस जो है माशाल्लाह से भरा हुआ है प्लांट्स के साथ, मेरे पास सैकड़ों नहीं तो हज़ारों प्लांट्स जो हैं, वो हज़ारों नहीं तो सैकड़ों प्लांट्स लाजमी होंगे। तो उसमें फिर ये है कि ज़ाहिर है मैं आप लोगों के साथ वो प्रोसेस शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से मैं जो बोर का पानी होता है, ठंडा फ्रेश पानी, वो मैं देती हूँ और पाइप से देती हूँ ताकि मेरे प्लांट्स जो है वो अच्छे से धुल भी जाएँ और ह्यूमिडिटी भी बनी रहे टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर, और प्लांट्स जो है वो खुश भी फील करें। अगर आपके पास थोड़े प्लांट्स हैं तो आप बाल्टी और मग के साथ भी दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास पाइप है आप पाइप से भी दे सकते हैं। जो वाटरिंग रूटीन होती है वो आपने देखना है कि आपके प्लांट की कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। शेड में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका मिट्टी जल्दी नहीं सूखती, तो इसलिए उनको बहुत देखभाल के पानी देना पड़ता है। कई दफ़ा हम ऐसे होता है कि गर्मी है, बेशक मानते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा पौधों को पानी देते हैं कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी कई दफ़ा अंडर वाटरिंग से, याद रखिए हमारे 90 से 98% प्लांट्स ओवर वाटरिंग से ख़त्म होते हैं, अंडर वाटरिंग से ख़त्म नहीं होते। आपके पॉट की जो मिट्टी है, गमले की जो मिट्टी है, वो अगर ड्राई है तो तब आप पानी दें। अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर नमी मौजूद है तो अपने प्लांट्स को मज़ीद पानी ना दें, क्योंकि जड़ें इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और फिर वो गलना स्टार्ट होती हैं और फिर आपका अच्छा खासा चला चलाया प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाता है। शेड में या इंडोर में जो आप प्लांट्स रखते हैं तो उनको तो फिर बहुत ज़्यादा देखभाल के देना पड़ता है कि ज़ाहिर उनकी मिट्टी इतनी जल्दी उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, तो ज़ाहिर है उसकी मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती। तो वो भी आपको देखभाल के पानी देना पड़ता है कि बजाय फ़ायदे के कि आप गर्मियों में अपने प्लांट्स को बचाने की कोशिश करें, आप जो है अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग करके मार भी सकते हैं।
नेक्स्ट जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आया ये प्लांट शेड लविंग प्लांट है या फिर आप इसको फुल सन के अंदर, हम किस तरह से इस चीज़ को चेक करें कि हमारा प्लांट जो है वो फुल धूप को पसंद करता है या फिर वो शेड को पसंद करता है। ख़ास तौर पे मई और जून के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत इक्का दुक्का प्लांट्स होते हैं जो फुल सन को पसंद करेंगे या डायरेक्ट सनलाइट को पसंद करेंगे। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि गर्मियों के ख़ास तौर पे मई और जून के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अपने प्लांट्स हैं उनको आप शेड में रखें। अब शेड जो है वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप ग्रीन नेट लगा दें। हर बंदा जो है ग्रीन नेट उस तरह से अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आंधियाँ बहुत आती हैं, तो मैंने पिछले साल तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार का ग्रीन नेट लगाया था और वो सारा बिल्कुल अब फट के ना उसके टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जौन सा मर्ज़ी लगा दूँ ग्रीन नेट वो यहाँ पे नहीं चलने वाला, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती हैं आंधियों की वजह से। ग्रीन नेट जो है वो ज़ाहिर है किसी न किसी सहारे के साथ बंधा होता है, तो फिर वो एक दफ़ा जब फटना स्टार्ट होता है तो फिर वो सारा ही इस तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आप ग्रीन नेट अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है, आपके पास पुराने पर्दे, पुरानी चादरें अगर पड़ी हुई हैं तो आप उसके साथ जो है वो एक शेड बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ये जो वेस्ट तोड़े वगैरह होते हैं, जिससे आटे वगैरह के होते हैं या चौकर के होते हैं, जो फीड वगैरह के तोड़े होते हैं, इनको भी जोड़ के आप एक आर्जी तौर पे एक सीज़न के हिसाब से आराम से वो आपके पास चल जाएगा। तो आप उनको भी जोड़ के एक चादर टाइप बना सकते हैं, डबल लेयर के साथ बनाएं ताकि उसके अंदर जो है वो धूप क्रॉस ना हो सके। सारी चीज़ें बनाने का मकसद ये होता है कि धूप क्रॉस ना हो। धूप डायरेक्ट जो है वो पौधों पे पड़ेगी तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से प्लांट्स जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं। अगर आपका टेरेस गार्डन है, कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे शेड है, तो आप वहाँ पे अपने प्लांट्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि गर्मियों का ये तकरीबन 2 महीने ज़्यादा सख्त गर्मी के होते हैं, तो इसमें अगर आपने अपने प्लांट्स को बचा लिया तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप अपने प्लांट की लोकेशन जो है वो चेंज करके अपने प्लांट्स को इसी तरीके से लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है कटिंग का। अब पूछा जाता है कि कौन से प्लांट की कटिंग लगाएं, कौन सी प्लांट की कटिंग ना लगाएं, किस सीज़न में लगाएं, किस सीज़न में ना लगाएं। हर प्लांट की कटिंग आप मई के महीने तक आराम से लगा सकते हैं। कोई भी फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, सक्युलेंट हो, कैक्टस हो, कुछ भी ऐसे प्लांट्स हों, उनकी आप कटिंग जो है वो मई के महीने तक, यानी फरवरी मार्च से लेके मई के महीने तक आप आराम से, मई के एंड तक आप आराम से लगा सकते हैं। जून के महीने में और दिसंबर के महीने में किसी भी तरह के प्लांट की अगर आपको दिसंबर में लगाना है तो फिर आपको स्पेशल उसके लिए पॉली हाउस अरेंज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप उन कटिंग्स को लगा के रखें। और वो आम तौर पे जो है वो माली हजरात जो हमारे नर्सरी वाले भाई होते हैं वही करते हैं कि उनको फिर फरवरी मार्च के लिए पहले से पौधे तैयार करके रखने पड़ते हैं। जब 1 महीना 1.5 महीना वो प्लांट जो पॉली हाउस के अंदर रहते हैं, उनके अंदर रूटिंग आ जाती है, पौधा ज़रा सा फ्रेश हो जाता है, ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो उन्हीं प्लांट्स को फरवरी मार्च में नर्सरीज पे लेके आते हैं और सब जो बहन भाई हैं जो लेने वाले होते हैं प्लांट्स, वो फिर वहाँ से जाके वो प्लांट्स को लेके आते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे घरेलू सेटअप के हवाले से बात करें तो फिर ये है कि आपने मई तक आराम से हर प्लांट की कटिंग लगा लेनी है। जून में नहीं लगानी, जुलाई में ऑटोमेटिकली रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे आप हर तरह की जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोपिगेशन करके आप अपने पास उन प्लांट्स को मज़ीद ज़्यादा तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। उसके अलावा पॉट लेयरिंग से भी, एयर लेयरिंग से भी आप प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको पहले सीज़न जो है वो जहन में रखना पड़ेगा कि आया इस टाइम पे जो सीज़न है लेयरिंग का वो आसानी से आपके प्लांट्स की जो आगे रूट्स डेवलपिंग है उसके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपको हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिए, कटिंग आप कोई सी भी लगाएं, अगर आपने फरवरी मार्च से लेके मई तक लगाना है तो कटिंग को लगाने के बाद आपने शेड में रखना है। कभी भी उसको ओपन में इस तरह से नहीं रखना कि फुल सन के अंदर रख दिया। वही कटिंग्स जब आप सर्दियों के मौसम में, ख़ास तौर पे अगर मैं सक्युलेंट्स के हवाले से बात करूं तो उनकी कटिंग्स लगाते हैं, आप ओपन में भी रख सकते हैं। उन प्लांट्स को कोई इस तरह का शौक वगैरह नहीं लगता। तो मौसम की जो है वो मेन फैक्टर है, उसको मद्देनज़र रख के आप चाहे बाहर के मौसम में कटिंग्स लगाएं या फिर मानसून के टाइम पे कटिंग्स लगाएं, आपको जो है वो अच्छा रिज़ल्ट हमेशा इंशाल्लाह मिलेगा। लास्ट जो सवाल है वो हमेशा मुझसे पूछा जाता है जब मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, हालांकि मैंने काफ़ी सारे थंबनेल के ऊपर बाकायदा अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया है कि हम किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं।
और कई दफ़ा मैं कमेंट्स में फिर उनको जवाब भी देती हूँ कि आप थंबनेल के ऊपर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। जब आप एक वीडियो प्रॉपर पूरी वॉच करते हैं तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। जब मैं वहाँ पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही होती हूँ, चाहे वो पार्सल पैकिंग की वीडियो हो या कोई प्लांट सेल के लिए अवेलेबल हो, स्पेशली मैं उस प्लांट के हवाले से या उस वैरायटी के हवाले से वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो काइंडली वीडियो को प्रॉपर फुल वॉच किया करें ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर जब मेंशन करने का कहा है तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा। या फिर अगर मैंने थंबनेल पे ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उसी पे आप रब्ता करके मुझसे प्लांट्स का ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। तो आज काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने आपके जो डिफरेंट तकरीबन 7 से 8 सवालात थे जिनके जवाबात देने की मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं थोड़ा डिटेल के साथ आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर दूं ताकि आपके माइंड में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको अच्छे तरीके से मिल सकें। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग थी सवालात और जवाबात की ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका रिस्पांस इसके ऊपर अच्छा आया तो मैं कोशिश करूँगी कि हफ़्ते में एक वीडियो सिर्फ़ आपकी जो सवालात हैं उनके जवाबात के हवाले से शेयर करूं ताकि आपके माइंड में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। अगर आज की शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।